एग्जाम वो इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों की टारगेट है बिहार बोर्ड में 450 नंबर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑप्टिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने, समझ रहे बात को। इससे जो है आपका 25 मार्क्स का लगभग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और जितना भी हम आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पूरे क्लास को आराम से देखिए और अगर 25 में 25 में से 20 भी आप अटेंड करना चाहते हैं तो ये जो है पूरे क्लास को आप देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं जाएगा। लगभग इसी क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, समझ रहे बात को। तो जो भी 2025 में बोर्ड में देने वाले एग्जाम वो इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, समझे कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाई। लार्ज वर्चुअल इमेज जो है ना, किसके द्वारा बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कनकेव मिरर, ऑप्शन बी में कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी में प्लेन मिरर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कनकेव लेंस। तो देखिए वर्चुअल और लार्ज इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का वो बनता है आपका कनकेव मिरर में बनता है। किसमें बनता है बाबू? कनकेव मिरर में, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ इसका भी बता देते हैं। कन्वेक्स मिरर जो होता है तो जानवे करते हैं, कन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है क्या होता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा जो बनता है किसके द्वारा बनता है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनता है। और कन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल भी बनाता है। ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनता है किसके द्वारा, कन्वेक्स मिरर के द्वारा, राइट। एक दे दिया है प्लेन मिरर और कनकेव मिरर, इसी प्रकार से। अगला दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ व्हिच कलर इज मिनिमम। मोस्ट इंपोर्टेंट कि वेवलेंथ जो होता है सबसे कम किसका होता है, तो आपको याद होगा विवग्योर, है ना। वायलेट इंडिगो नहीं होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखो बाबू VIB, है ना। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, VIB GOR, VIB GOR, ध्यान दीजिएगा VIB GOR, वायलेट इंडिगो, है ना, इस टाइप से हो गया। तो कह रहा है सबसे कम जो है वेवलेंथ किसका होता है, तो सबसे कम होता है वेवलेंथ वायलेट कलर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, द वेवलेंथ ऑफ व्हिच कलर इज मिनिमम, तो वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगर मैक्सिमम पूछता तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं, इमेज फॉर्म्ड इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है इमेज कैसा बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसा बनता है, इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप रियल एंड इरेक्ट बनता है या रियल एंड इन्वर्टेड बनता है या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो बनता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो याद रखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2-3 बार पूछा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है इमेज कैसा बनता है, तो ये बनता है आपका वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। इसी क्लास में एकदम याद कर जाइए कि अगर इस क्लास से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बाबू, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, कन्वेक्स लेंस इसमें से किस में यूज किया जाता है, शॉर्ट साइटनेस में या लॉन्ग साइटनेस में या प्रेस बायोपिया में। तो नहीं जानता, एक मायोपिया होता है ना, एक हाइपर माइट्रोपिया होता है ना। तो इसका जो है कन्वेक्स लेंस का यूज जो हम लोग करते हैं लॉन्ग साइटेशनेस में, किस में करते हैं, लॉन्ग साइटेशन में। शॉर्ट साइटेशन में क्या होता है, नज़दीक वाला तो वस्तु दिख जाता है क्लियर से, लेकिन दूर वाला वस्तु क्लियर से नहीं दिखता है, वो शॉर्ट साइटेशनेस होता है ना। तो इसमें जो है कनकेव लेंस का यूज करते हैं, शॉर्ट साइटेशन में कनकेव लेंस का यूज करते हैं, लॉन्ग साइटेशन में कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। द फ्रिंज वाइड इन इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू कोहेरेंट सोर्सेस। द फ्रिंज वाइड, वाइड मतलब चौड़ाई, द फ्रिंज वाइड इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट का इंटरफेरेंस है ना, जो चौड़ा होता है ना कोहेरेंट सोर्सेस के कारण। तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो ये होता है वेवलेंथ का प्रोपोर्शनल होता है ना, वेवलेंथ का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या दिया हुआ है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डायोप्टर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैंडेला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वाट। तो हम लोग जानते हैं पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट है ना। जूल तो जानते बाबू एनर्जी का जूल होता है ना। कैंडेला क्या होता है? तो कैंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, राइट। अब वाट जानवे करते हो है ना, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनफिनाइट, ऑप्शन बी में दिया है 0, तो ऑप्शन सी में दिया है +5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है -5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो प्लेन मिरर होता है, अगर प्लेन मिरर का पूछ दिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इनफिनाइट होता है। क्या होता है? इनफिनाइट। ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी इनफिनाइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर से ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एयर से लाइट इंटर करता हो ग्लास स्लैब में, यानी रेयर से डेंसर में जाता हो, है ना। अगर लाइट का रे जो है एयर से किधर जा रहा है? ग्लास स्लैब में जा रहा है, तो पूछ रहा है कि इट्स वेवलेंथ, तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? एफ होता है, या F/2 हो जाता है, या 2F हो जाता है, या 3F हो जाता है। तो ये बात याद रखना बाबू, जब ग्लास स्लैब में लाइट इंटर करता है रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो एयर से ग्लास स्लैब में जा रहा है, तो उसका हो जाता है F/2, यानी F मतलब फोकल लेंथ, F/ क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं बाबू। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, है ना। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव का ट्रांसवर्स नेचर किसको सपोर्ट करता है? तो ये सपोर्ट करता है इंटरफेरेंस को, या रिफ्लेक्शन को, या पोलराइजेशन को, या डिस्पर्सन को। तो ये सपोर्ट करता है पोलराइजेशन को। तो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट, तो किसको? पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, द कलर ऑफ थिन फिल्म, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू ऑप्शन ए स्कैटरिंग, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी डिस्पर्सन, है ना। द कलर ऑफ थिन फिल्म, जो कलर होता है थिन फिल्म का, जो कलर होता है वो किसके कारण चेंज होता है? स्कैटरिंग के कारण, या इंटरफेरेंस के कारण, या डिस्पर्सन के कारण? तो ये होता है इंटरफेरेंस के कारण। समझ गए बात को। तो 6 में क्या करवाएं? पहला कराएं पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका नहीं मतलब इन्फिनिटी होता है? तो ये होता है आपका प्लेन मिरर का। उसके बाद बताएं कि जब लाइट एयर से जाता है कहाँ? ग्लास स्लैब में जाता है, रेयर से डेंसर, तो इसका फोकल क्या होता है? F/2 हो जाता है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? तो पोलराइजेशन को। द कलर ऑफ द थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, राइट, है ना। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। बाकी अब अगले क्लास में कराया जाएगा, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।